सवाल नंबर 1, हाथ पैर सुन्न होने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 2, रात में सोते समय हाथ पैर सुन्न क्यों हो जाता है? सवाल नंबर 3, शराब पीने से हाथ पैर सुन्न क्यों हो जाता है? सवाल नंबर 4, हाथ पैर सुन्न होने पर तुरंत क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 5, क्या नसों की कमजोरी से हाथ पैर सुन्न हो जाता है? सवाल नंबर 6, हाथ पैर सुन्न होने पर कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 7, हाथ पैर सुन्न से छुटकारा पाने के लिए क्या खाएं? सवाल नंबर 8, शरीर में किस कमी के कारण हाथ पैर सुन्न होता है? और सवाल नंबर 9, गर्भावस्था में हाथ पैर सुन्न क्यों पड़ जाता है? सवाल नंबर 1, हाथ पैर सुन्न होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल बहुत से लोगों को हाथ पैर सुन्न होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा एक ही पोजीशन में बैठे रहने से भी होता है। आमतौर पर लोग इस समस्या पर ध्यान नहीं देते। अगर आपके साथ ही ऐसा कुछ होता है तो इसे हल्के में ना लें। हाथ पैर का बार बार सुन्न होना किसी बड़ी बीमारी के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। दरअसल बार बार हाथ पैर सुन्न होने के कारण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का सही से काम करना नहीं होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता है तो नसों पर इसका असर पड़ता है। शरीर के जरूरी अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। वहीं दूसरा कारण खून की कमी भी हो सकती है। इससे भी बार बार हाथ पैर सुन्न हो जाता है। कई बार कमजोरी के कारण भी हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। सवाल नंबर 2, क्या नसों की कमजोरी से हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं? जैसे यदि हम नसों से संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं तो हमारे हाथ पैर की उंगलियां व जोड़ सुन्न पड़ जाते हैं। हमारे हाथों और पैरों में ऐसा एहसास होता है कि जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। यह दर्द कभी कभी असहनीय भी होती है। ऐसे में किसी डॉक्टर से इलाज जरूर करा ले। कमर या गर्दन की नस दब जाने की वजह से भी पैरों में झंझनाहट होती है। हमारे पैरों और हाथों में झंझनाहट की वजह चोट लगने, गलत तरीके से बैठने के कारण भी हो सकता है। रीढ़ की हड्डी के खराब होने से आसपास की नसों पर दबाव बनता है। ऐसे में सर्वाइकल की समस्या शुरू हो जाती है। इससे भी हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। सवाल नंबर 3, शराब पीने से हाथ पैर सुन्न क्यों हो जाता है? दरअसल बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करने से भी आपकी नस डैमेज हो सकती है। हाथों और पैरों में झंझनाहट की समस्या उन लोगों को भी हो सकती है जो लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं। शराब के अधिक सेवन की वजह से कोशिकाओं में झंझनाहट होने लगती है जिससे हाथ व पैर सुन्न हो जाते हैं। इसके लक्षणों में भी हाथ व पैरों का कांपना, दर्द होना और कमजोरी महसूस होना शामिल है। अगर आपको इस स्थिति से छुटकारा चाहिए तो आपको शराब का सेवन छोड़ना पड़ेगा। सवाल नंबर 7, हाथ पैर सुन्न होने पर कौन सी बीमारी होती है? दरअसल हाथों और पैरों में हमेशा झंझनाहट की वजह डायबिटीज़ भी होती है। इसलिए अपना शुगर समय समय पर चेक करवा लेना चाहिए और दवाओं व उचित खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हम बहुत बार बीमारियों की अनदेखी करते हैं। हाथ व पैरों में अकड़न व झंझनाहट का थायराइड की वजह से भी हो सकती है। गले की थायराइड ग्रंथि में गड़बड़ होने की वजह से भी हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं या हाथों और पैरों में झंझनाहट बनी रहती है। ऐसे में डॉक्टर से इलाज करवाएं और ब्लड की जांच करवाएं। सवाल नंबर 5, शरीर में किस कमी के कारण हाथ पैर सुन्न होते हैं? दरअसल विटामिन की कमी की वजह से भी हमारे हाथ और पैरों में झंझनाहट होती है। विटामिन B12 की कमी की वजह से हाथों में झंझनाहट और सुन्न होने की शिकायत हो सकती है। डॉक्टर की उचित सलाह के चलते आप विटामिन की दवाइयाँ ले सकते हैं। जब शरीर में ओमेगा फैटी एसिड 3, कैल्शियम, विटामिन या फिर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। दरअसल शरीर के अंगों का सुन्न पड़ना ठीक नहीं होता है क्योंकि यह शरीर में विटामिन B, विटामिन D कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, प्रोटीन, आयरन की कमी के कारण होता है। इसलिए आपको हमेशा पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। सवाल नंबर 6, रात में सोते समय हाथ पैर सुन्न क्यों हो जाते हैं? दरअसल ज़्यादातर लोग सोते समय अपना हाथ को सिर के नीचे रखते हैं। गहरी नींद में देर तक इस पोजीशन में सोने से हाथ पर दबाव बनता है जिससे रक्त संचार प्रभावित होता है, वो थम जाता है जिसकी वजह से हाथों में शून्यता आ जाती है। बाहर की संवेदन आमतौर पर दबाव डालते ही लौट जाती है, लेकिन हाथ हिलाने से रक्त प्रवाह को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सवाल नंबर 7, हाथ पैर सुन्न होने पर तुरंत क्या करना चाहिए? दरअसल सिकाई से हाथ पैरों को सुन्न होने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा जैतून, नारियल या सरसों के तेल से मालिश करने से भी काफ़ी आराम मिलता है। इन तेलों की मालिश शरीर में रक्त प्रवाह को बढ़ाती है। हाथ या पैर में सुन्न पर आने पर मालिश इस समस्या से निपटने का सबसे आसान और सरल तरीका है। यह रक्त संचार को बढ़ाता है जिससे सुन्नता में कमी आती है। इसके अलावा व्यायाम शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचार और ऑक्सीजन में सुधार करता है जिससे हाथ और पैर सहित शरीर के किसी भी अंग में सुन्नपन
झंझनाहट को रोकने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 8, हाथ पैर सुन्न होने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए क्या खाएं? दरअसल खान पान की गड़बड़ी शरीर में पोषक तत्वों की कमी का कारण बनती है। इस वजह से शरीर में थकावट, मांसपेशियों की कमजोरी से उनमें अकड़न व सुन्नपन की आशंका बढ़ जाती है। भोजन में विटामिन बी, विटामिन 6 और विटामिन 12 व आयरन युक्त चीज़ों को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवा, मूंगफली, ठंडे पानी की मछलियां, सोयाबीन, केला, डार्क चॉकलेट और लो फैट दही आदि जरूर खाएं। पानी भी अधिक मात्रा में पिए। खान पान में लहसुन, सौंठ व दालचीनी का सेवन आराम पहुंचाता है। सवाल नंबर 9, गर्भावस्था में हाथ पैर सुन्न क्यों पड़ जाते हैं? दरअसल आपका बढ़ता बच्चा और गर्भावस्था के दौरान शरीर में बनने वाले अतिरिक्त तरल पदार्थ आपके शरीर में नसों पर दबाव डाल सकते हैं। यह आपकी बाहों, हाथों और पैरों में सुन्नता और चुभन का कारण बन सकते हैं। फटी हुई स्किन आपके पेट को सुन्न महसूस करा सकती है। रात में कलाई की पट्टी पहनने से हाथ की समस्याओं में मदद मिल सकती है। वहीं बच्चे को जन्म देने के बाद झंझनाहट दूर हो सकती है।